वेदा भागते हुए गुरकृत के घर की ओर जा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल में आग थी पश्चाताप करने की। और ये आग इतनी ज्यादा थी कि वो भूल गए कि वो एक मायाजाल में फंस चुके हैं। ये उस जंगल का इल्यूजन था, ये उस एंटिटी की माया थी जिसमें वो फंस चुके थे। अक्षराज भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वेदा जब तक उसे बाहर आने को नहीं कहेंगे वो बाहर आ नहीं सकता। और इस वक्त वो वेदा से कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाएंगे। वो इस इल्यूजन में इतना ज्यादा डूब चुके हैं कि आसपास क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं चल रहा। और एक ऐसे दलदल में वो फंसते जा रहे हैं जहां से वो खुद ही खुद को निकाल सकते हैं। वेदा भागते जा रहे थे, उनके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। उन्होंने गलत किया, उनकी वजह से एक इंसान की जान गई, वो भी उसके साथी की जो उसका एक दोस्त भी था। पर एक बात उन्होंने ऐसी सोची जिससे भागते कदम एकदम से रुक गए और वेदा स्थिर खड़े हो गए। उनके दिमाग में आया कि राजन को देवा ने मारा था, क्योंकि वो दूसरी दुनिया का द्वार खोलना चाहता था। और वेदा ने खुद राजन की आत्मा को शांति दिलाई थी, तो वो मुक्त कैसे नहीं हुआ। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, खुद को 2-3 थप्पड़ मारे और होश में आए। तब उन्हें समझ आया कि वो कैसे इस मायाजाल में फंसते जा रहे थे। वेदा वापस से उसी जंगल में गए और आगे आगे बढ़ने लगे। अब उन्हें राजन दिखाई नहीं दे रहा था और वो ऑलमोस्ट द्वार के पास पहुंच गए थे। दुख हो गया, पछतावा भी हो गया, तो अब क्या बचा? अब शायद मैं सीधा उस द्वार के सामने पहुंचूंगा। आसपास से डरावनी आवाजें आना बढ़ गई और नेगेटिव पावर भी बढ़ने लगी कि तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। वेदा एकदम से रुके कि अचानक से उनके ऊपर वार हुआ। वेदा साइड हुए। वेदा ने देखा कि उनके ऊपर किसने वार किया था, और जो उन्होंने देखा उससे वो दंग रह गए। उनके सामने ठीक उनके जैसा दिखने वाला एक शख्स खड़ा था, हूबहू वेदा के जैसा। कौन हो तुम? और तुम मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो? आखिर हो कौन तुम? जिस पर वो सामने वाला वेदा खड़ा हुआ और बोला, मैं कौन हूं? मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो, मेरे बहरूपिये। ये सुन वेदा हैरान हुए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी सामने वाला वेदा बोला, मैं यहां पर द्वार ढूंढ रहा था, उसी बीच मुझे तुम दिखाई दिए। मुझे लगा कि तुम कोई घुसपैठी हो, तो मैंने तुम पर हमला किया, पर यहां पर आकर देखा तो तुम बहरूपिये हो, वो भी मेरे बहरूपिये। वेदा का दिमाग चकरा गया। उनके सामने एक और वेदा खड़ा था जो खुद को वेदा बता रहा था, जबकि असली वेदा वो थे। काफी उलझन हो रही थी और वेदा समझ गए कि ये भी इसी जंगल का कोई इल्यूजन है जो मुझे द्वार के पास जाने से रोक रहा है। उन्होंने अपनी शक्तियां एकत्रित करी और वहीं ठीक ऐसे ही सामने वाले वेदा ने भी किया। मतलब इन दोनों वेदा के पास सामान्य ताकतें थी। मैं नहीं जानता हूं तुम कौन हो, पर अगर मेरे रास्ते में आओगे तुम मारे जाओगे। इतना बोल वेदा उस बहरूपिये की ओर कूदे और दोनों में ही लड़ाई शुरू हो गई। और ये टक्कर की लड़ाई थी। दोनों के पास सेम ताकत थी। जो वार वेदा कर रहे थे वही वार बहरूपिया भी कर रहा था। और ऐसे में बस वेदा का समय खराब हो रहा था। वेदा को खुद की कमजोरियां सोचनी पड़ी, क्योंकि उसी से वे इस बहरूपिये को हरा सकते थे। अपने आप को जानना, अपनी कमजोरियों को जानना, ये दोनों अलग है। वही पुरुष श्रेष्ठ होता है जिसके अंदर गुस्सा, डर, दुख, सुख, इनका कोई लोभ नहीं, इनका कोई भाव नहीं। वो मनुष्य जो हर परिस्थिति में पहाड़ की तरह स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं, वही एक सिद्ध पुरुष बनता है। जिस पर वो सामने वाला वेदा असली वेदा को देखता रहा और एकदम से उसके अंदर से रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि वेदा ने अपनी आंखें बंद करी, पर एक कोई ऐसी चीज थी जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। वेदा एकदम से उड़ते हुए उस जंगल से बाहर निकलते हैं
और सीधा एक जगह पर जाकर गिरते जहां से तेज रोशनी आ रही थी। वेदा ने उठकर देखा तो सामने एक बड़ा सा द्वार था जिसके ऊपर शैतानी खोपड़ी बनी हुई थी और उस द्वार के अंदर से नीले रंग की रोशनी आ रही थी। वेदा ने आसपास देखा तो ऐसा लग रहा था कि वह जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है कि तभी वेदा घुटने के बल अपने आप हो गए। भारी कदमों की आवाज उन्हें सुनाई देने लगी और नेगेटिव पावर बढ़ने लगी। वेदा किसी तरह उठकर उस द्वार की ओर देखने लगे। उस द्वार के अंदर से कोई बाहर आ रहा था और ये वही एंटिटी थी जो इस मैकुलस को पकड़ने आती है, यानी कि डिवाइन एंटिटी। वो बाहर आई और वेदा को देखकर एकदम से गुस्सा हो गई। वो जोर जोर से चीखने लगी और वेदा के पास आई। उस एंटिटी ने वेदा को पकड़ते हुए कहा, तुम यहां पर क्या करने आए हो और कैसे तुम इस जंगल के पार आ गए? तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, कौन हो तुम? जिस पर वेदा बोलते हैं, मैं उसी घर से आ रहा हूं जिस घर में आप रोज आते हो और चक्कर काटते हो और वापस चले जाते हो। आप मैकुलस को पकड़ने आए हो ना? मैकुलस का नाम सुन वो एंटिटी भड़की और बोली, नाम मतलब उसका? पता नहीं कौन सा घेरा उसने बनवाया है जिसे मैं तोड़ ही नहीं पा रहा हूं। और 1 मिनट रुको। वो एंटिटी वेदा को अच्छे से देखने लगी। अक्षराज, अक्षराज, क्या तुम हो इसके अंदर? उसने पूछा, जिस पर अक्षराज बिना वेदा की मंजूरी लिए उसके शरीर पर आया और बोला, यस माय ऑनर, पर मैंने और इस इंसान ने मैकुलस को वहां पर नहीं छुपाया और ना ही हम उसकी मदद कर रहे। ये इंसान इंसानों की मदद करता है दूसरी दुनिया की ताकतों से उन्हें छुटकारा दिलवाकर, और ठीक इसी काम के लिए इसे यहां पर बुलाया गया था। तो इसे यहां पर बेसमेंट में मैकुलस दिखाई दिया। हालांकि मैकुलस ने हमें धमकी भी दी है कि हम यहां से चले जाएं, पर हम बस आपकी मदद करना चाहते हैं क्योंकि हम घर के अंदर जा सकते हैं और हम ही आपकी मदद कर पाएंगे। अक्षराज की आवाज में इतना डर वेदा ने पहली बार देखा था। वेदा भी अपनी बात कहते हैं। वो इंसान जो उस घर में अब रहने आए हैं, उनके बच्चे और वो खुद बहुत डरे हुए हैं क्योंकि आप वहां पर रोज जाते हैं और उन्हें मैकुलस का कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मैकुलस छुपकर वहां पर बैठा है। और मैं आपकी मदद, यानी मैं और अक्षराज आपकी मदद करना चाहते हैं और इससे उन घर वालों की चिंता दूर हो जाएगी और आपकी भी मदद हो जाएगी। जिस पर हंसते हुए वो डिवाइन एंटिटी बोली, तुम एक भले इंसान हो। एक भला इंसान ही यहां तक पहुंच सकता है। इंसान भावनाओं से भरे हुए होते हैं और वो अपनी भावनाओं को काबू नहीं पा पाते, पर जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू कर लेता है वो श्रेष्ठ पुरुष बन जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। और तुम वही हो। और मुझे तुम्हारे अंदर से डिवाइन ताकत भी सेंस हो रही है। ठीक है, तुम्हारा जो भी नाम है, तुम मेरी मदद करो। किसी तरह तुम उस मैकुलस को बाहर ले आओ या वो निशान मिटा दो ताकि मैं अंदर आ सकूं। बस एक बार वो मेरे हाथ आ जाए, फिर मैं उसे जाने नहीं दूंगा। जिस पर वेदा हाँ में सिर हिलाते हैं और एंटिटी से कहते हैं कि वो कोई प्लान बनाएंगे और कल ही वो सब मिलकर उस मैकुलस को पकड़ लेंगे। पर क्या ये प्लान वैसा बन पाएगा जैसा वो सोच रहे हैं, या इसमें हो जाएगी कोई कमी? ये एक सवाल था।